नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड में मौजूद हैं और हमारे साथ में जन सुराज के यहाँ के विचार प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रद्युमन जी। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोच समझ करके जन सुराज में आए, जन सुराज की क्या रणनीतियां है, यहाँ पे किस तरह से जन सुराज विकास करेगा, किस तरह से तरारी प्रखंड के लोगों को ये सहायता उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले ओजस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते। ओजस न्यूज के जितने भी आपका चैनल पर देखने वाले जनता है उनको मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम। प्रद्युमन जी, आप जन सुराज में जुड़े हुए हैं, क्या देख करके जन सुराज में आए? देखिए, मेरा क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग किया हूँ जी 2017 में। मैंने जब पास आउट हो के बेंगलोर जॉब करने गया जी तो वहाँ पे अदर स्टेट वाले को जो टॉर्चर होता है बिहारी के लोग के नाम से जी कि ये बिहारी है, उस चीज को मैंने 5 साल तक सहा है। 2022 तक मैंने जॉब किया, तकरीबन बेंगलोर जॉब किया, उसके बाद पुणे आया, मुंबई आया, हरियाणा में भी गया, दिल्ली में भी था। तो इस चीज को टॉर्चर देखकर मुझे वहां से छोड़ना पड़ा और मैं 2020 में इसके बीच में भी मैंने छोड़ा था 3 साल जॉब करके और पुरल्स पार्टी से मैंने ज्वाइन किया था। पुरल्स पार्टी में उस समय भी प्रखंड अध्यक्ष था, उस समय सहार प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष था जी और उस समय हमको पुरल्स पार्टी से, पुष्पम प्रिया की पार्टी से टिकट भी मिला था। जी बट पिछले साल जो 2020 में जो चुनाव था, 8 अक्टूबर को लास्ट नॉमिनेशन डेट था और हमको 8 अक्टूबर को लास्ट मॉर्निंग में लास्ट डेट को हमको नॉमिनेशन के लिए जो सिंबल होता सिंबल मिला। हम नॉमिनेशन नहीं करा पाए थे। उसके बाद फिर मैंने जॉब करने लगा। उसके बाद जब जन स्वराज आया, प्रशांत किशोर जी के नाम हमको सुनने को मिला, तो 1 जुलाई 2022 से प्रशांत किशोर जी के साथ मैं जुड़ा और 2 अक्टूबर 2022 से मैं उनके साथ पदयात्री रहा। उसके बाद मैं भोजपुर जिला का जिला पीओसी बना, जब पार्टी नहीं बना हुआ था। जैसे जिलाध्यक्ष होते हैं तो पार्टी उस समय नहीं था तो जिला पीओसी बनाया जाता था, तो उस समय जिला पीओसी था। उसके बाद फिर मैंने बोला कि हम प्रखंड में ही सही हैं, हम प्रखंड में रहेंगे, तो हमको जिला से हटके प्रखंड में मैंने आ गया और जन स्वराज विचार मंच का प्रखंड अध्यक्ष मैं हूँ और यहाँ पे अपना रहता हूँ। ऐसा आपको क्या लगा, चूंकि आप प्लस पार्टी में भी काम कर चुके हैं या और भी हमारे यहाँ पार्टियां बिहार में मौजूद हैं, माले है, राजद है, कांग्रेस है, भाजपा है, जदयू है, इसके बावजूद भी बहुत सारी पार्टियां हैं, जागरूक जनता पार्टी है, तो ऐसा इनमें क्या लगा प्रशांत किशोर जी में कि जन सुराज के साथ में जुड़े हैं? देखिए, जितनी भी पार्टियां है, जी भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, जी सब एक नई परिवारवाद, जातिवाद पर सब चल रही है। बिल्कुल। और आज हम तरारी विधानसभा के अगर लेके चले तो पहले 2010 से पहले तरारी विधानसभा नहीं था, एक पीरो था और सहार विधानसभा था। तरारी विधानसभा नहीं था। 2010 में जब परिसीमन चेंज हुआ, 10 से लेकर आज 25 तक 15 सालों में 2 लोग यहाँ पर सत्ता में रहा और दोनों लोग सिर्फ टाइम पास किया है। दूसरा चीज, जितने भी भाजपा, जदयू, आरजेडी के जिन पार्टी के नाम आपने लिया, जी इन लोग का बिहार के लोग को, बिहार में जो पलायन हो रहा है बिहार के लोग दूसरे राज्य में, इन लोग को रोजगार के मुद्दे पर बात करना ही नहीं है। ये लोग हवा में बात करता है। जिस तरह से प्रशांत जी कह रहे हैं, चाहे पुष्पम प्रिया भी उस समय जो बात बोल रही थी, प्रशांत जी भी आज ये बात बोल रहे हैं कि आज बिहार के लोग दूसरे राज्य में पलायन हो रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में अब जा रहे हैं। ये तो हकीकत है कि बिहार के हाँ, लोग पलायन कर रहे हैं। हाँ, चाहे वो कोई शिक्षा लेने के माध्यम से जाए या दवा का इलाज कराने के माध्यम से सब चीज जाए से वो या पलायन। नौकरी के लिए जाए, लेकिन पलायन तो कर रहे हैं, ये हकीकत है हाँ, बिहार के तो लिए। ये मेरा मकसद ये था कि ये सबसे हट के कहीं जिनके पास वो विचार हो कि बिहार के लोग को बिहार में ही रोका जाए, उसको बेहतर शिक्षा दिया जाए, बेहतर स्वास्थ्य दिया जाए, यहीं पर 10 से 15 हजार के रोजगार दिया जाए। और इसी मुद्दे से प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हैं। इसी मुद्दे से हम पुष्पम प्रिया के साथ जुड़े थे कि भैया जो 20-25 हजार हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कमाते हैं, मुझे ज्यादा नहीं, तुम 10 से 15 हजार के ही रोजगार दे दो, हम यहीं पर रोजगार करेंगे, हम यहीं पर रहेंगे, अपने परिवार के साथ में 2 वक्त की रोटी खाएंगे। आज किसी के परिवार में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए, किसी का देहांत हो जाए, तो उसको अगर अहमदाबाद या बेंगलोर में है तो उसको आने में पहले सोचना पड़ेगा।
अगर वो फ्लाइट से आता है तो कम से कम 15,000 20,000 का फ्लाइट करके आएगा, तब जी बिल्कुल 1 से 2 बिल्कुल घंटे में आ सकते हैं। बिल्कुल अगर 15,000 20,000 कमाने वाला अगर लड़का होगा तो 15-20,000 की फ्लाइट से तो नहीं आ सकता नहीं आ है। सकता है। तो उसका परिवार को तो दाह संस्कार करना पड़ेगा। बिल्कुल तो इस चीज के लेके मुझे 5 साल जॉब करके छोड़ना पड़ा और इसका कदम उठाना पड़ा कि बिहार में जो भी नेता, जो भी पार्टी बिहार के युवा को अगर बिहार में ही रोजगार देगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं किसी जाति, किसी धर्म के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं आज जन स्वराज पार्टी से खड़ा हूँ और जन स्वराज पार्टी का मकसद है कि मेरा जाति, मेरा धर्म, मेरा घर, मेरा द्वार जन स्वराज है। हमारा कोई जाति धर्म नहीं है, मेरा जाति ही जन स्वराज है, मेरा घर द्वार जन स्वराज है, परिवार मेरा जन स्वराज है। हमारे लिए ब्राह्मण भी बराबर है, हमारे लिए राजपूत भूमिहार भी बराबर है, मेरे लिए जो डोम जाति से है, मुसहर जाति से, वो भी मेरे लिए बराबर है। सब मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा माँ बाप है, मेरा परिवार है, सब हमारा एक परिवार का सदस्य है। सब लोग के लिए मेरे लिए एक भेदभाव कुछ नहीं है, बराबर की भावना है कि एकजुटता हो। आज प्रशांत जी भी बोलते हैं कि मुसहर का भी बच्चा को पढ़ने के अधिकार है, उसको भी शिक्षा बराबर मिलने का अधिकार है। बिल्कुल तो हमारा मकसद यही है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, यहीं पर मिले, हम दूसरे जगह पलायन ना हो। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बोल चुके, भाजपा के कईक नेता भी जो भाजपा का सरकार बना हुआ है दिल्ली में, वो भी बोल चुके कि बिहार के लोग आता है 50 रुपया 100 रुपया लेके यहाँ इलाज करा के चला जाता है। आज अभी जस्ट 3 महीना पहले आप सुने तो होंगे, इसका तो मेन कारण है कि बिहार में उस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? नेता की कमी है और बिल्कुल सबसे बड़ा जनता की कमी है कि हम कहते हैं कि हम यादव हैं, लालू जी को सपोर्ट करेंगे, हम राजपूत भनियार हैं, हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। और एक चीज जान लीजिए, लोग ब्राह्मण राजपूत भुनियार के लोग कहते हैं कि हम फॉरवर्ड हैं, बैकवर्ड को वोट नहीं देंगे, बैकवर्ड कहता है कि हम फॉरवर्ड को वोट नहीं दे रहे हैं। जी उसका बिल्कुल समझ से बाहर है। जी वोटवर दोनों देता है। आज माले हो या आरजेडी हो, आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? जगदानंद बाबू कौन है? राजपूत कास्ट से आते हैं, वो भी फॉरवर्ड है। टोटल यादव कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, टोटल उनको सपोर्ट में वोट देता है ना। सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद बने ना, जी क्या बैकवर्ड को वोट लोग नहीं दिया? दिया ना लालू जी के नाम पे। दीपंकर भट्टाचार्य माले पार्टी के कौन है? वो भी ब्राह्मण ही है। बैकवर्ड कहता है फॉरवर्ड का नहीं दे रहे हैं, सब फॉरवर्ड के ही दे रहा है। फॉरवर्ड कहता है कि बैकवर्ड का नहीं दे रहे हैं। मोदी जी अमित शाह के नाम पर सारा वोट पड़ता है। आज लोकसभा में किसके नाम पर वोट पड़ता है? आखिर कहीं ना कहीं ये चुनाव आते ही जातिवाद क्या राजनीति तो होने लगता है ना। देखिए, होने लगता है, लेकिन जनता के दिमाग में एक अंधभक्ति समाया है, उसके समझ से बाहर है कि हम कर क्या रहे हैं। जी बिल्कुल। आज प्रशांत जी भी कहते हैं कि आरजेडी के लोग भाजपा का डर से वोट देते हैं और भाजपा का डर आरजेडी के लोग वोट देते हैं। जो भाजपा से डर रहा है, जैसे मुसलमान जाति है, भाजपा से डरा के आरजेडी को वोट दे रहा है, आरजेडी के लोग भाजपा से डरा के आरजेडी को दे रहा है। इस डर को हटाने के लिए जन स्वराज है और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जन स्वराज है। और आज भी मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, आपके कैमरे पे, कि अगर जन स्वराज, अगर प्रशांत किशोर भी इस पार्टी की तरह, अगर नेता की तरह ये भी गलत निकल गए, तो मैं उसी दिन इनको विरोध करने के लिए पहला व्यक्ति बिहार का होऊंगा, इनको विरोध करूंगा। क्योंकि मैं इनको देख कर नहीं आया हूं, इनके चेहरे के लिए नहीं आया हूं, मैं बिहार के परिवर्तन करने के लिए इनके पार्टी में आया हूं, इनके साथ आया हूं। मेरे लिए वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जो बिहार को बदले। अगर जो बिहार के लिए नहीं बदलता है, वो गद्दारी है, गद्दार करता है, तो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो। जहां प्रशांत किशोर जी की बात आती है तो लगातार वो अपने हर स्टेटमेंट में कहते हैं पलायन रोको, शिक्षा पे ऐसे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे ऐसे काम करेंगे। तो क्या लगता है कि बिहार में जन स्वराज का सरकार बनेगा तो इन सब चीजों पे वो अमल कर पाएंगे? आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे? एक चीज जान लीजिए, 110% मुझे उस व्यक्ति पर भरोसा है। वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई से मैं जब 2 अक्टूबर 2022 को जब उनसे मैं मिला था पदयात्रा में गांधी धाम तिहारवा में, पश्चिमी चंपारण, तो उनको उस दिन से मैंने राजनीति का एक मैं गुरु मानता हूं और उस व्यक्ति पर, उस गुरु पर मुझे गर्व है, भरोसा है कि इन लोगों ने 40 साल बिहार को बर्बाद किया है
वो व्यक्ति 4 साल के अंदर विपक्ष जो है राजद, वो प्रशांत किशोर पे ये आरोप लगाता है कि वो एक भाजपा के ही सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखिए, अभी मैं आपको इस पर मैं बता दूं कि जितने भाजपा सपोर्टर है उनको लगता है कि ये आरजेडी और जदयू के सपोर्टर हैं, आरजेडी और कांग्रेस के सपोर्टर हैं, भाजपा का वोट काट रहे हैं। और जितने बैकवर्ड समाज के हमारे लोग हैं, जैसे आरजेडी के सपोर्टर है, माले के सपोर्टर है, उनको लगता है भाजपा के लिए है। मैं आपके कैमरे पर बता दूं कि ये किसी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। बिहार के गरीब आवाम जनता के लिए, बिहार के बेरोजगार के लिए, बिहार के शिक्षा के लिए, बिहार के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। और सबको वोट काटने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, सबको जड़ से हम कबाड़ने के लिए काम कर रहे हैं कि ना रहोगे ना तुम पनपोगे। तुम रहोगे तो तुम भ्रष्टाचार करोगे ही, गंदगी फैलाओगे ही। पिछले 40 साल से तुम लोगों ने बर्बाद किया हो बिहार को। अब हम लोग युवा जग चुके हैं, बिहार के युवा जग चुका है, अब बर्बाद नहीं होने देंगे। तो देख रहे हैं आप कि हमारे साथ में तरारी के प्रखंड अध्यक्ष, विचार प्रकोष्ठ के मंच के प्रखंड अध्यक्ष प्रद्युमन जी हमारे साथ में बने हुए हैं और इनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग करके ये राजनीति में आए हुए हैं और इनके विचारों को समझने का कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। इनका कहना है कि जन स्वराज किसी के लिए काम नहीं कर रही है, बिहार के बदलाव के लिए काम कर रही है। प्रशांत किशोर जो है वो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को बेहतर रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो पार्टियां है उसे उखाड़ने का काम कर रही है जन स्वराज। आइए इनसे और भी बात करते हैं कि यहाँ के लोगों का किस तरह से विकास होगा। तरारी जो है ये काफी ग्रामीण क्षेत्र है भोजपुर जिले का और तरारी जो है ये पहले से ही कहा जाता है कि भोजपुर का नक्सल एरिया में इसका गिनती आता है। अभी भी लोगों के दिमाग में एक खौफ बैठा हुआ है तरारी को लेकर के, तो इसको कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, पहले ये पहले की चीज था। आज हम जिस दौर में हम जी रहे हैं, 2025 के दौर में हम लोग जी रहे हैं जी। अब ये जमाना गया और कोई भी किसी के डर से नहीं जी रहा है। यहाँ लोग बेखौफ जी रहा है। हाँ, ये है कि लोग के पास ऑप्शन नहीं था जी। लोग जितने माले के लोग वोट दे रहे थे, अपने माले जो सपोर्टर थे माले को दे रहे थे, भाजपा के लोग अपना भाजपा के सपोर्टर में दे रहे थे। उनके पास तीसरा कोई अपॉर्चुनिटी था ही नहीं कि हम किसको देके सरकार बने। बिल्कुल। तरारी के लोग के पास अब तीसरा ऑप्शन आ चुका है, उसका नाम जन स्वराज है और लोग यहाँ सपोर्ट कर रहा है और लोग के अंदर में बैठा है कि अब जन स्वराज को अपॉर्चुनिटी 2025 में देना चाहिए। हर एक बच्चा के दिमाग में बढ़ चुका है कि बिहार को बदलना है तो जन स्वराज को लाना पड़ेगा। दूसरा, तरारी जो आप बता रहे हैं भोजपुर जिला का, वाकई है कि भोजपुर जिला के सबसे पिछड़ा जो विधानसभा है वो तरारी विधानसभा है। और तरारी विधानसभा का मकसद हम लोग का है कि जो आपको बताया कि 2010 से जो परिसीमन चेंज हुआ, एक व्यक्ति ने 9 साल इस विधानसभा पर राज किया, एक व्यक्ति ने 6 साल राज किया और दोनों का जो 9 साल राज किया उसका मात्र 9 साल में 26 करोड़ का जो फंड था उसमें मात्र 4 करोड़ का उन्होंने काम किया है यहाँ पे। और जो व्यक्ति 6 साल काम किया है उस व्यक्ति का जो इस बार 4 करोड़ का फंड था और जो 5 साल वो उनके पिताजी थे वो भी टोटल मिला के मात्र 12 करोड़ का व्यक्ति काम किया है। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों बाप बेटा के मिला के ये आंकड़ा है। जो अभी मैं बता दूं उनके बेटा जो इन्होंने जीते हुए हैं वो भी हवाई फायर में बात कर रहे हैं। अभी विधानसभा में अप्रैल का आपका न्यूज है कि उन्होंने बोला कि 4 महीने हुआ, अभी जीता हुआ हो गया, 400 करोड़ का मैं टेंडर करा दिया, 5 महीने और बाकी है, 5 महीने में 500 करोड़ का वो टेंडर करा दूंगा। मैं पूछता हूं कि सितंबर में उनका 5 महीना, सितंबर 30 तारीख को उनका 5 महीना पूर्ण रहा है, टोटल 9 महीना, और 1 सितंबर को आचार संहिता लागू हो जाएगा, वो अपने घर से काम कराएंगे? या तो पूरे तरारी के लोग एक जुमलेबाजी कर रहे हैं लोगों को, या तो वो गुमराह कर रहे हैं। हाँ, या तो वो तरारी के लोग को बेवकूफ समझ रहे हैं या तो खुद बेवकूफ है। इसके साथ में ही अगर हम बात करें तो आप युवा हैं और एक पढ़े लिखे युवा हैं, रोजगार छोड़ करके आप आए हुए हैं, तो ऐसे में जो यहाँ के युवा हैं
उन्हें किस तरह से रोजगार मिलेगा, किस तरह से वो नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि विडंबनाएं तो बहुत सारी हैं, अड़चने बहुत सारी हैं आपके सामने। विकास करना है ये प्रण करके आप आए हुए हैं, तो इसे आप किस नजर से देख रहे हैं, कैसे हो देखिए, पाएगा? पहले तरारी में जितने भी हमारे साथ जो जन सुराज के लोग जुड़ रहे हैं, जी उन लोग को भी बताया जा रहा है। और काफी, अभी मैं कल हसन बाजार के मैं फील्ड पर भी था, पीरू में भी तकरीबन 100-150 युवा के साथ मैंने मिला। सभी युवाओं को यही चीज बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्वरोजगार उत्पन्न किया जाएगा। जैसे हर एक युवा को जिसके अंदर में अगर इच्छा है, वो पढ़ा लिखा है, अगर क्वालिफाइड है, जैसे इंजीनियरिंग किया है, आईटीआई किया है, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उसको हम छोटा मोटा उसको उद्योग बैठाने के लिए 10 से 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक उसको हम लोन दिलाएंगे। बैंक से खुद हम लोन दिला के उसको हम सेटअप बैठवाएंगे, उसमें 10 लड़के को रोजगार उसको दिलवाएंगे। और तब तक उस लड़के के ऊपर हम ईएमआई का लोड नहीं होने देंगे जब तक उसका इनकम चालू नहीं हो जाता है। जब उस प्लांट से उसका इनकम चालू हो जाएगा, 10 लड़के को पैसा जो सैलरी होगा वो देने के लिए कैपेबल हो जाएगा, एक उसका स्टार्टअप चालू हो जाएगा, तब उसके ऊपर में आस्ते आस्ते लोड देंगे कि बाबू अब तुम अपना ईएमआई भरो। क्योंकि आज हमारे बिहार में लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहता है। लोग कहिएगा बिजनेस करने के लिए तो कहता है कि अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे, कहाँ से पैसा भरेंगे। अगर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर जी या पार्टी है जन सुराज, कि बिना सत्ता में आए हुए ही हर प्रखंड के कुछ बच्चे बच्चियों को रोजगार ऑनलाइन के माध्यम से दे रहा है। तो ये आखिर फंडिंग कहाँ से आता है, कैसे ये रोजगार आप उपलब्ध, यहाँ से भी तो होंगे बच्चे? देखिए, अभी प्रशांत जी का एक मतलब उनका एक स्कीम ये स्कीम ही है, और उनका विडंबना है, बहुत सराहनीय है कि उन्होंने 1 लाख युवाओं को अभी रोजगार देने के लिए तैयार हैं और दे भी रहे हैं। जी जैसे फेसबुक पर अगर कोई लाइव करता है तो उसको एक प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर वो कॉलिंग के लिए जा रहे हैं तो कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, एक बात बताइए, कोई भी जॉब करता है तो उसको सैलरी मिलता है। प्रशांत किशोर पिछले 2014 से लेकर 2022 तक जो काम किए हैं, 10 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री जो बनाए हैं, उन्होंने एक तरीके से जॉब ही किया है जी। उनके पास उनके प्रशांत किशोर उनका नौकर नहीं थे कि फ्री में वो। तो ये नहीं, ये हम उस चीज पे जिक्र नहीं कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी क्या थे और क्या हैं, उस चीज को हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा सा आपसे पूछने का प्रश्न जो है वो यह है कि पहला नंबर कि रोजगार तो वो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ के बच्चे बच्चियों को दे रहे हैं, युवाओं को दे रहे हैं। क्या ये चुनाव तक ही रहेगा, ये चुनाव के बाद भी आगे रहेगा? ये चुनाव के बाद भी रहेगा। अभी आपको मैं एक बात बता दूं, आपके मन में भी ये क्वेश्चन चलता होगा कि अगर इतना आप 1 लाख युवाओं को ऑनलाइन रोजगार दे सकते हैं तो छोटा उद्योग कंपनी क्यों नहीं बैठा सकते हैं? बिल्कुल। या बहुत लोग का क्षेत्र में ये भी सुनने को मिलता है कि उसके पहले शिक्षा वो पहले ही क्यों नहीं सुधार देते, उसके बाद राजनीति करें। एक बात जान लीजिए, आप जानते हैं लैंड ऑर्डर के नाम आप जानते हैं जी। लैंड ऑर्डर का नाम यही है कि आप जब तक सत्ता में नहीं रहते हैं कोई भी सरकारी गैर कानूनी आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप काम करते हैं तो उस पर आपको अंकुश सरकार लगा सकती है। बिल्कुल। जैसे आप उद्योग लगा रहे हैं, लैंड ऑर्डर के विदाउट आप कंपनी इंडस्ट्री नहीं बैठा सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप बैठाते हैं तो बहुत सारी आपका प्रक्रिया उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल। बिहार सरकार आपको अंकुश लगा दे, वो छोड़िए ना, आप एक गांव घर में एक गली ढलवा दीजिए, आपको वार्ड चाहेगा तो आपको ऊपर कंप्लेन कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सत्ता में रहिएगा तो जो चाहिएगा आप कर सकते हैं। तो प्रशांत जी इसलिए सत्ता में आने के लिए बोल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये काम कर सकते हैं। ये अभी 1 लाख जो युवाओं को ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन हम जॉब दे रहे हैं, इस पे कोई भी आरोप नहीं लगा सकते, कोई भी हमको रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि हम यूट्यूब पर फेसबुक पर हम लाइव करने के लिए उसको पैसा दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। जिस तरह से चैनल वाले तो कहने का मतलब है कि ये सैलरी तो उन्हें दिया ही नहीं जा रहा, एक प्रोत्साहन राशि उनका अपना खर्च दिया जा रहा है। आप प्रोत्साहन राशि भी मान सकते हैं या सैलरी भी मान सकते हैं। 8 से 10 हजार या 15 हजार 20 हजार तक लास्टली जन सुराज में अभी सैलरी दिया जा रहा है। उसके पास मेरे पास प्रमाण है कि 20 हजार तक सैलरी दिया जा रहा है। और जन सुराज में अगर आप मेहनत करते हैं तो उसके हिसाब से है 2000 से लेकर 15,000 से 20,000 तक सैलरी है। जितना आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से सैलरी है। आप सोचिए कि घर में बैठे रह जाए तो 20,000 सैलरी उठ जाए, नहीं। आप काम कीजिए। उठाने वाला लड़का
जन स्वराज में आपका जो IPAC JSPT का नाम सुन रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का लड़का सब JSPT में जो लड़का आया है, IIT का स्टूडेंट है, JNU का स्टूडेंट है, 4 लाख 3 लाख के सैलरी पाया है, काम कर रहा है। और प्रशांत जी का ही मकसद है कि इस चुनाव भर वो JSPT को यूज कर रहे हैं। अगले इस चुनाव के बाद जो भी बिहार के युवा जैसे पदयात्री हैं, जितने भी युवा इसमें सीख रहे हैं, वो टोटल लड़के को JSPT के ही जगह पर उसको नियुक्त किया जाएगा, उस लड़के को हटाया जाएगा। उनका मकसद यह है कि बिहार के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा हम बिहार में ही रोजगार दे सकें। बिहार के युवा दूसरे राज्य में जाकर किसी भी राज्य का वहां के लोग के साथ लात जूता न खाए, गाली न सुने। मकसद प्रशांत जी का है कि बिहार को 4 साल में बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार दे दे। क्योंकि आप भी तरारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जन स्वराज के माध्यम से, तो ऐसे में आपकी प्राथमिकताएं क्या है? सबसे बड़ा मेरा प्राथमिकता यही होगा, अभी हम आपको बता दें कि मेरा तरारी प्रखंड है। तरारी प्रखंड में हॉस्पिटल है, जैसे तरारी विधानसभा में 3 हॉस्पिटल है सरकारी ब्लॉक स्तरीय। तरारी को हम लेके चलते हैं, तरारी में 14 डॉक्टर की जरूरत है, जिसमें मात्र 4 डॉक्टर हैं। 6 जो नर्स है, नर्स की जो स्टाफ की जरूरत है, मात्र वहां पर 2 नर्स हैं जो बैंडेज वो लोग करते हैं। 4 वहां पर स्टाफ की जरूरत है जो मेडिसिन डिस्ट्रिब्यूलाइज करते हैं, मात्र वहां पर 1 स्टाफ है। अभी हमारे जो प्रेजेंट विधायक महोदय हैं, यहीं पर तरारी के बगल में प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन उन्होंने किया है, 100 बेड का। आप सोच सकते हैं कि सरकारी जो हॉस्पिटल प्रेजेंट है उसका स्थिति नहीं सुधार कर प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए खोले कि यहाँ के जितने मरीज है वहां पर हम शिफ्ट कर सके, यानी कि जितना से जितना हो सके जनता को हम तरारी के लोग को चूस सके। क्योंकि वहां पे हर एक बेड का चार्जेस है, डॉक्टर का उन्होंने बताया है कि 100 रुपए फीस लग रहा है। और ये विधायक महोदय गर्व से कह रहे हैं कि हम 100 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिए। मैं उस दिन इस विधायक को गर्व से मैं रिस्पेक्ट करता कि उस हॉस्पिटल को उद्घाटन नहीं करके अगर तरारी के विधानसभा के तीनों हॉस्पिटल का अगर व्यवस्था सुधार देते, जितने डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर की व्यवस्था करते, बेड की व्यवस्था करते, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सारा व्यवस्था करते, तो मैं उनको गर्व से कहता कि ये विधायक अच्छा है और इनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं और आपके कैमरे पे कि ये व्यक्ति अगर वो ऐसा काम करता, ये व्यक्ति बोला था कि जो काम 9 साल में नहीं हुआ वो मैं 9 महीने में करूंगा। इस व्यक्ति के 9 साल भी अगर इस व्यक्ति को मिलेगा ना, तो ये तरारी को खा चबा के बैठ जाएगा। इसके बस की बात नहीं है तरारी को सुधारना, क्योंकि ये व्यक्ति आया ही चूसने के लिए है। आप सोच सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है हॉस्पिटल उसको नहीं सुधारा जा रहा है, प्राइवेट को उद्घाटन किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी प्राथमिकताएं क्या है? स्वास्थ्य में सुधार आएगा? 110% हमारा प्राथमिकता यही है कि मैं भी जन स्वराज से संभावित प्रत्याशी हूं और सबसे पहला मेरा मकसद यही है कि तरारी विधानसभा के अंदर 38 पंचायत है और 1 नगर पंचायत जो पीरो नगर पंचायत है, 3 प्रखंड निकाल देते हैं तो इसमें 36 पंचायत है। जिस पंचायत में तो उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत जगह है तो चल नहीं रहा है, बहुत जगह जो बिल्डिंग है डिमला गया। सबसे प्राथमिकता यही है कि उस और 36 पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना और उस उप स्वास्थ्य केंद्र पे कम से कम 5 बेड, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सारा व्यवस्था करना और 24 आवर वहां पे कम से कम 6 डॉक्टर की जो GNM ANM जो लड़का किया हुआ है लोकल के जो तरारी के लड़के हैं उनको वहां पर नियुक्त कराना। मैं ये नहीं अभी कहूंगा कि उसको मैं गवर्नमेंट जॉब दिला दूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो दूसरे जगह 10 से 15 हजार की नौकरी कर रहा है, 20 हजार की नौकरी कर रहा है, उसको अपने ही पंचायत में 10 से 15 हजार की नौकरी मैं दूंगा। प्लस अभी आप देख सकते हैं कि जो हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उसमें जाइएगा। मैं 2012 में मैट्रिक पास किया था, यही राम प्यारी स्मारक हाई स्कूल है सिकराटा में। फिजिक्स का टीचर है तो मैथ का नहीं है, मैथ का है तो बायोलॉजी का नहीं है, बायोलॉजी का है तो हिस्ट्री का नहीं है। बहुत ऐसा हमारे ही तरारी जो विधानसभा के अंदर में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, चाहे कॉलेज है, इसमें पूर्ण रूप से टीचर नहीं है। अभी आप BSc MSc PhD किया हुआ लड़का 10 से 15 हजार के काम करने के लिए दिल्ली पंजाब हरियाणा जाके कमा रहा है। तो हम उसको अगर 10 से 15 हजार के लिए अगर यहीं पर उसको हम देंगे
तो जो सरकारी स्कूल के जो टीचर अभी जो टाइम पास कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर ये लड़का सब पढ़ाएगा। उसको भी हम अगर प्राइवेट ही रखते हैं और 1 साल के लिए उसको हम ट्रेनिंग तौर पर रखते हैं कि 1 साल अगर तुम बेहतर काम करते हो तो तुमको रेगुलर कर दिया जाएगा, तो उसके पहला एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा पढ़ाने का भी, एक उसको नॉलेज भी हो जाएगा और दिल से पढ़ाएगा भी, टाइम दे के पढ़ाएगा बच्चे को भी, अच्छा नॉलेज भी देगा। और आज स्कूल में चले जाइए, टीचर अपना टेबल आगे रख दिया, पैर ऊपर में रख दिया, बच्चा गाली गलौज कर रहा है, बाहर में घूम रहा है, उससे टीचर को भी मतलब नहीं है। 30 तारीख को सैलरी आ जा रहा है अकाउंट में, सरकार भी अपने मौज में है। बिहार सरकार का शिक्षा के ऊपर में बजट पहले 40,000 करोड़ होता था, आज 44,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हो रहा है। हम पूछ रहे हैं कि आज सरकारी स्कूल में 40 वो भी लड़का पढ़ के पास नहीं हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है? पैसा सब लूट खसोट हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल के पाठक जिन्हें आए थे, मैं उनको दिल से रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया कि शिक्षा को मैं सुधारूं, बट यहाँ के जो नेता थे उनको हटाने के लिए काम किए, को उनको हटवा दिए। आपको बता दूं कि हर एक तकरीबन 534 ब्लॉक है बिहार में, हर एक ब्लॉक में शिक्षा विभाग में 8 लड़के को नियुक्त किया गया था, 4300 लड़के को नियुक्त किया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, पलटू चाचा, 31 मार्च को 4300 लड़के को बेघर कर दिए, जो कि एक नवादा का लड़का था, नवादा जिला का, वो छत पर से कूद के सुसाइड कर लिया। 4300 लड़के को इन्होंने बेरोजगार। चलते चलते आप तरारी प्रखंड की और तरारी विधानसभा के युवाओं को, यहाँ के जो जनता है, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तरारी के युवा को और जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जात पात धर्म 5 किलो अनाज मुर्गा भात दारू पैसा से उठकर और अपने बच्चे के फ्यूचर के ऊपर वोट दें, अपने बच्चे के शिक्षा के ऊपर दें, रोजगार के ऊपर वोट दें, स्वास्थ्य के ऊपर दें, और अपने घर के बुढ़ बुजुर्ग के, जिस तरह से हम लोग जन स्वराज की तरफ से 2000 पेंशन की हम लोग बात किए हैं, उस पर वोट दें। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि झारखंड में, यूपी में और बंगाल में 1000 रुपये पेंशन मिलता है, दिल्ली पंजाब हरियाणा में 2500 3000 3500 4000 पेंशन मिलता है, और हमारे बिहार में पलटू चाचा मात्र 400 के 400 आज रखे हैं। जिस तरह से प्रशांत जी का मकसद यही है, बिहार के हर एक बुढ़ बुजुर्ग को, विधवा को, चाहे बूढ़ा पेंशन हो या जो दिव्यांग है, उनको कम से कम 2000 पेंशन दिया जाए, ताकि वो अपना खर्चा चला सके। तो हमारा तरारी के लोग से यही है, का नाम है कि हम लोग 15 साल बर्बाद हुए हैं, हम भी तरारी से जन्मे हैं, तरारी के हम भी बच्चे हैं, और तरारी के तमाम जनता से मेरा आग्रह है कि आप लोग जात पात धर्म से उठकर